हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये जो रीडिंग है आज की, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए है। एंड हो सकता है आप नो कांटेक्ट अपने पार्टनर से हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिज में हो, या आप फ्रेंडशिप में हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्रश हो जिनसे अभी आपकी बात नहीं हो रही हो। सो ये ओवरऑल हर सिचुएशन की नो कांटेक्ट है एंड हर कनेक्शन की नो कांटेक्ट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दो पाइल्स रखी हुई हैं एंड ये दो बुद्धा के स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, स्टैचूज रखे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे क्यूट से प्यारे से हैं। सो फर्स्ट पाइल है ये एंड ये है बुद्धा स्ट्रक्चर। ओके, एंड इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है। कार्ड्स में अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, कार्ड्स मैंने शफल करके ही निकाले हैं एंड जो आपकी इंट्यूशन इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है आपको उसको सेलेक्ट करना है। एंड फिर हम कार्ड्स पे जाएंगे एंड फिर हम आपकी सिचुएशन पे जाएंगे। सो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। सो गाइस, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप वीडियो पॉज कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ और देखो कि आपको कौन सा पाइल अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आज मैंने कार्ड्स नहीं रखे हैं आपके लिए क्योंकि कार्ड्स मैंने शफल करके ऑलरेडी निकाले हैं एंड ये बेसिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। सो कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं एंड हम उस हिसाब से रीडिंग देखेंगे, लेकिन आज आपके इंट्यूशन का भी टेस्ट है। सो आप देखो और अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों का रीडिंग देखो एंड अगर आप दोनों की रीडिंग देखते हो एंड आपको जो मैसेजेस मिलते हैं आप रिसीव करो, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आपकी सिचुएशन से आप उसको रिसीव करो। फिर हम अपनी रीडिंग पे आगे बढ़ते हैं। सो इसको मैं साइड में रखती हूँ, हम फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करेंगे। सो हेलो पाइल नंबर 1, हाउ आर यू गाइज डूइंग। आपके कार्ड्स मैं अभी निकालूंगी, इसको मैं साइड में रख देती हूँ बिकॉज ये कार्ड मैंने आपके लिए ऑलरेडी निकाला हुआ था। एंड नाउ वी विल सी कि आपके लिए और कौन से कार्ड्स आते हैं। सो एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइल नंबर 1, प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 के लिए सिचुएशन क्या है। सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन निकालेंगे, हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी चल रही हैं और नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो ये जो तीन चीज़ें हैं बेसिकली हम इस पे ही ध्यान देंगे एंड उस हिसाब से मैं आपको आपकी रीडिंग्स बताऊंगी। सो एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइल नंबर 1, जो भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया, प्लीज़ उनको बताइए कि उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, ये कैसी सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में, ये सिचुएशन किस लिए है और ये सिचुएशन कब तक सही होगी। सो पाइल नंबर 1, मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्वाइट अ लॉन्ग टाइम या तो थोड़े थोड़े कुछ समय से चल रही है। ऐसा नहीं है कि रीसेंट नो कांटेक्ट है। अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं भी रहे होंगे तो भी आपका बहस, झगड़ा, ब्रेकअप, पैचअप या फिर बात बंद होना, बात चालू होना, बात चलती है तो अच्छे से नहीं चलती है, ये चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं। ओके, हम्म, आपकी सिचुएशन, आई एम सॉरी अगर आपको पीछे से कुछ वॉइसेस आ रही हूँ, आई विल से जस्ट प्लीज इग्नोर। ओके, हम्म, आज आपने देखा होगा मैं शफल करके कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि आज मेरे इंट्यूटिवली, मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था, पर इंट्यूटिवली मेरा शफल करते हुए मन हुआ कि मुझे कार्ड्स को आज शफल करके
कार्ड्स को आज पुराने मेरे मेथड से निकालना है। ओके, आई एम फीलिंग लाइक, जैसा मैंने कहा कि रिपीटिशन तो हो रहा है, रिपीटिशन बहुत चला है आपके साथ और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो ये सारी सिचुएशन जब होती हैं। getting vibes, getting that energy. I have a few feelings जो कि मैं पूरी रीडिंग में आपको वैसे तो बताऊंगी, पर यहाँ पे देख के मुझे जो लग रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल जब नो कांटेक्ट में हैं सो वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मोर लाइक वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस कनेक्शन के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। सो वो है एक बात। एंड चलो ठीक है। सो गाइस, मैंने आपके कार्ड्स पुल आउट कर लिए हैं और मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो ये बुद्धा का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ रख दिया, आपके पाइल्स आपके सामने, और ये था कार्ड जिसको आपने चूज़ किया था, जिसको मैंने शफल करके निकाला था आपके बुद्धा के स्ट्रक्चर के साथ। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डेथ, द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड दिखाता है और आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेथ का मतलब सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रैवल करते हैं, जब थोड़ा सिचुएशन हमारी चेंज होती है, हमारी एनर्जीज चेंज होती है, हमारी हमारी सिचुएशन थोड़ी बदलती है जैसी पहली थी। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कुछ लोग नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आते हैं, कुछ लोग कांटेक्ट से नो कांटेक्ट में जाते हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रैवल करना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रैवल करना। एंड ये जैसा आप देख सकते हो, आपको ऐसा ऑलरेडी फील हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो चेंज अभी आपके लाइफ में चल रहा है, ये जो इवेंट अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये थोड़ा, जैसा मैंने कहा, रेपिटेटिव है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते थे रेपिटेशन था। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये अब एंड हो रहा है। ये रेपिटेशन जो बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, इस बार इस चीज़ का एंड होगा। आपको ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ कब तक ऐसी चलेगी, तो मुझे ये पूरे तरीके से फील हो रहा है कि अ, इस एंड के बाद आप दोनों साथ में आ जाओगे। एंड अब ये बार बार नहीं होगा, अब ये बार बार साइकिल रिपीट नहीं होगा कि आपकी बात हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई। ऑफ कोर्स थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो हर सिचुएशन, हर कनेक्शन में चलता है, बट ये पैटर्न ये पैटर्न मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं था। ठीक है, एक पार्टी को तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है दूसरे के ऊपर। एंड इस वजह से जो दूसरा इंसान है वो हमेशा अपने आप को बचाने में लगा रहता है, उसको हमेशा प्रूव करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है कि वो इनोसेंट है, और वो कैसे इनोसेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके एक्शंस के थ्रू, आपको आपके वर्ड्स के थ्रू ये बताना और ये जताना पड़ता था। एंड जो दूसरा इंसान है, जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, जो गुस्से में बहुत बुरा भला बोल देता है, पर वो खुद ही हर्ट होके बैठ जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे झगड़ा है, ठीक है, यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी, वो भी 5 ऑफ सॉर्ड्स की है, और 5 नंबर ही ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है, इसलिए मेरे को इस पाइल में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो सिचुएशन है इसका एंड ज़रूर होगा। आपके में जो कार्ड्स आए हैं वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड्स हैं। जैसा मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली, ताकि आप अपने पाइल को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। सो जो फर्स्ट रो आपको दिख रही है वो फर्स्ट रो है आपकी करंट सिचुएशन। ओके, आपके कनेक्शन की करंट सिचुएशन। जो सेकंड रो आपको दिख रही है ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, और जो थर्ड रो आपको दिख रही है ये है आपका फ्यूचर, आपका आने वाला कल। स्टार्टिंग से मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपका कनेक्शन, आपका सिचुएशन मैंने बताया, जो मैं बता रही थी आपको वो ये था
जो मैं बता रही थी आपको वो ये था कि ये दिस दिस गाय गेट्स हर्ट, दिस गाय जब ये खुद हर्ट होते हैं तो ये दूसरों को भी हर्ट करते हैं एंड ये फिर बुरा मान जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो जाता है इनको कि इनसे जो चीज़ें वर्क नहीं की हैं, जो चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चली हैं वो इनको दिखती हैं, पर आप जो इनके लिए करते हो ये इनको नहीं दिखता है। He feels bad and then they get stuck in this energy and they feel bad, but they also feel like this was the demand of the situation की यही डिमांड थी और अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनको मनाने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एक्चुअली में। उनको ऐसा लगने लगता है कि सारी दुनिया ही उनके अगेंस्ट है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि चीज़ें अगर अच्छी हैं, बुरी हैं, तो ये यही है, ठीक है, यही डेस्टिनी है और ये डेस्टिनी अब बदलने वाली है। जैसा हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में देख सकते हैं, देखो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में इतने लाइक सबसे पहले तो 3 मेजर अरकाना आ चुका है। जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस के साथ जजमेंट का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है और 3 ऑफ कप्स जो कि है फीलिंग्स, इमोशंस, सेलिब्रेशन का कार्ड। सो आपके पार्टनर फिलहाल इस चीज़ में बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं कि मैं, जैसे मैंने बताया कि अगर ये गलत भी करते हैं तो इनको बाद में कोई दूसरा ही चाहिए होता है इनको खुद को मनाने के लिए, इनको समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी वो किस एनर्जी में, अभी वो इस एनर्जी में है कि इस बार तो मैं बुरी ही सही पर मैं नहीं आऊँगी। इस बार वो अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, इस बार वो ट्रस्ट ले रहे हैं सिचुएशन का, इस कनेक्शन का, आपका, वो बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम दे आर एंगेजिंग देमसेल्फ इन देयर ओन वेलनेस, ठीक है। दे आर ट्राइंग कि अगर तो ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा सो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं बढ़ेगा तो वी विल स्टॉप इट हेयर, बिकॉज हम कुछ भी फोर्सफुल नहीं करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ उनकी लाइफ में भी चल रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है, सो उनकी और आपकी दोनों की लाइफ में ये सिचुएशंस चल रही हैं, ओके। ये अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं या फिर ये वो चीज़ें कर रहे हैं जो करने में इनको अच्छा लगता है एंड ये अपनी हो सकता है अपने वर्क जो भी हो इनका या फिर जो करना इनको पसंद है उन चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो। दे आर ट्राइंग कि इस एनर्जी में जो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, उसको बैलेंस करें और इस चीज़ का वेट करें कि अगर ये सिचुएशन अच्छी होनी है तो ये अपने से अच्छी होगी, मैं खुद को अच्छा रखूं या ये सिचुएशन, ये चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कनेक्शन, इफ़ दिस कनेक्शन वॉज इज़ गुड फॉर यू इन फ्यूचर, सो ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। और जैसा हमने ये भी देखा कि नियर फ्यूचर में क्या एनर्जी है, तो नियर फ्यूचर में तो यही एनर्जी, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर हम यहाँ तक बस देखते तो हम यहाँ तक देख सकते थे कि अगर आप लोग सच में एक दूसरे के लिए सही हो तो ही ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट हमेशा राइट के फेवर में होता है। तो अगर ये ग्रेटर गुड के लिए होगा तो ही ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या है। नियर फ्यूचर में आई कैन सी कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द मजिशियन की एनर्जी आई है, जिस जो आपको कह रहा है कि आपको आपको लेना है थोड़ा चांस, आपको वर्क करना है इस कनेक्शन के लिए, आपको अफर्म करना है, अफर्मेशंस करो, मैनिफेस्टेशन करो। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेरा पेज विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अफर्मेशंस मैं हमेशा अपडेट करती रहती हूँ, वो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने मैजिशियन का कार्ड आया और मैजिशियन तो कहता ही है कि यू आर द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टर, विच मीन्स कि अभी आप जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो होगा, ठीक है। एंड आपको तो ऑफ कोर्स इस कनेक्शन में रहना है ना, आपको तो चाहिए कि ये कनेक्शन आगे बढ़े और आप उस चीज़ के लिए कोशिश करोगे तो यहाँ पे जस्टिस भी मिलेगा और फिर जजमेंट भी आपके फेवर में होगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि इमोशनली एंड फिजिकली विथ एवरी एस्पेक्ट आप लोगों का कनेक्शन आगे फ्रूटफुल होगा, आप लोगों का कनेक्शन आगे ग्रो करेगा।
इट इज़ गोइंग टू बी वेल एंड गुड। सो एक और बात कि थोड़ा ना आप लोगों का कनेक्शन स्टेबल तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि किंग का कार्ड है प्लस पेंटिकल्स का कार्ड है जो स्टेबिलिटी को बताता है। पर ये भी है कि ये थोड़ा और फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, तो आपको क्योंकि सी यहाँ पे फैमिली है, सो फॉर क्रिएटिंग फैमिली एंड फॉर बीइंग इन दिस, सबको साथ में लेके चलना, और फैमिली इन द सेंस आई कैन से कि बीइंग क्लोज टुगेदर। फैमिली का एक और मतलब होता है कि हम एक दूसरे को, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली बना रहे हैं, पर फैमिली समझ रहे हैं, इमोशनली समझ रहे हैं, अफेक्शनेटली समझ रहे हैं, एंड इट्स लाइक कि वी आर हैप्पी टुगेदर। सो फॉर उस चीज़ के लिए मुझे एक और यहाँ पे आई सी कि ये इन फ्यूचर जैसे करंट एनर्जी में भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में भी अपने ऊपर काम करेंगे, एंड वो आप दोनों के लिए ही बेटर होगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि इन फ्यूचर ये पर्सन अपने लिए थोड़ा ज़्यादा ही काम करेंगे, बिकॉज अब इनको अपने ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ये इंस्टेबिलिटी थी ऊपर, जैसे ये इंस्टेबिलिटी पहले थी आपके कनेक्शन में, तो उनको ये नहीं चाहिए कि हर बार, इनको नहीं पता कि रेपिटेशन अब नहीं होगा, सो दे डोंट वांट कि हर बार वो प्रॉब्लम में जाएं। अब उनको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, एंड दैट्स वाई ये डेफिनेटली फोकस करेंगे अपने कैरियर ग्रोथ पे एंड अपनी इनर एनर्जी को स्टेबलाइज करने। टेम्परेंस भी बताता है हमको कि अपने इमोशंस को बैलेंस करना। सी वाटर, एंड वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ, लाइक वाटर डिनोट्स इमोशन, एंड यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये इनका लाइक माइंड कैसे ग्रो कर रहा है, क्राउन चक्रा से इनकी इंट्यूटिवनेस कैसे बढ़ रही है, इसका मतलब तो यही है। ऊपर पीछे सनराइज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दे आर थिंकिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ट्रीज, प्लांट्स, आप सब देख सकते हो इस कार्ड में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इनकी करंट एनर्जी क्या है, और इसी करंट एनर्जी को ये आगे भी बढ़ाएंगे, एंड ये अपना ग्रोथ और एम्बिशन को पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो एक और चीज़ है कि अब इनको चाहिए कि इनको कोई डबल क्रॉस ना करे, ओके। और नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसे कि ये थी, तो डेफिनेटली आप दोनों कांटेक्ट में तो आओगे, आपको अभी तक समझ में भी आ गया होगा। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो कांटेक्ट में तो डेफिनेटली आओगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे मैं टाइम इसलिए डायरेक्टली नहीं बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग लोग होंगे और उनकी अलग अलग एनर्जी होगी, पर कलेक्टिव टाइमिंग देख लेते हैं हम आपके लिए। टाइमिंग का वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको बताऊंगी, पर लेट्स सी व्हाट कम्स थ्रू द कार्ड्स। फाइल नंबर 1 के स्पिरिट गाइड्स, हायर सेल्फ और एंजल्स, प्लीज कलेक्टिवली बताइए पाइल नंबर 1 का नो कांटेक्ट सिचुएशन कब एंड होगा। अच्छा ठीक है, यू आर रेडी। ओ, सो पाइल नंबर 1 टाइमिंग के लिए तो आपके पास ऑलरेडी आ गया है कि ये टाइमिंग बहुत ही जल्दी होने वाली। वैसे भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड था, मैजिशियन का कार्ड था, 10 ऑफ कप्स का कार्ड था, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो ये तीनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एंड यहाँ पे आया है कि आप रेडी हो। सो मैं इसमें डेफिनेट टाइमिंग नहीं बता सकती, बट मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ही फास्ट होने वाला है, ओके। ये सिचुएशन बहुत ही फास्ट सही होने वाली है, आप दोनों बहुत ही जल्द कांटेक्ट में आने वाले हो सकता है आज आ जाओ, हो सकता है कल आ जाओ, हो सकता है विद इन 1 वीक, इससे ज़्यादा का टाइम मुझे नहीं दिख रहा है। सो आपकी बात ज़रूर होगी इस टाइम के अंदर, एंड इसके आगे जो फ्यूचर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। आप जो चाहते हो, आपके पार्टनर जो चाहते हैं, वो चीज़ें आप लोग कर लोगे। देखो यहाँ पे 1 नंबर भी आया है आपके लिए, एंड इसका मैं यहाँ रखती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप समझ सकते हो कि लास्ट कार्ड होता है पिप कार्ड्स में एंड कोर्ट कार्ड्स में, एंड दिस इज 10 नंबर। सो 1 और 10 नंबर दोनों ही आपके लिए आ गया है। अब 1 नंबर जो है वो
बिगिनिंग को दिखाता है, 10 नंबर एंडिंग को दिखाता है, पर यहाँ पे जो एंडिंग है ये कंप्लीशन और फुलफिलमेंट के साथ एंडिंग है. सो दिस मीन्स व्हेन यू विल एंड अप इन दिस कनेक्शन, यू विल एंड अप एट दिस स्टेज, you will end up being very happy together. uh, feel you will feel like home, and you may still feel like home with this person, and in future also आप लोगों का कनेक्शन यहाँ तक पहुँचेगा. आप लोगों का कनेक्शन इतना तो अच्छा हो जाएगा कि आप एक बेस्टेस्ट फ्रेंड हो जाओ. और यहाँ पे बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस कनेक्शन के ग्रो करने की. और अगर लाइक है कार्ड ऑफ यू आर रेडी का कार्ड आया, मैजिशियन भी हमको यही बोलता है कि बस मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, टाइम तो यही है. इनफाइनाइट पोटेंशियल है आपके अंदर, चीज़ें भी आपके पास है, आपके हाथ में है सब कुछ. मैजिशियन कह रहा है कि आपके हाथ में सब कुछ है, और यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि आपका पार्टनर तो वेट कर रहा है कि अब आपके साइड से ही एक्शन आएगा. तो आपके साइड से ही एक्शन होगा, और आपकी एफर्ट से ही ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी. सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1. आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो. आपको कैसी लगी ये रीडिंग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके. एंड कितनी रेजोनेट हुई ये भी बताइएगा. एंड जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मैं ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ. आपको अगर रीडिंग पसंद आई हो तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू नो. और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, देन आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, मेरे इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. सो थैंक यू सो मच पायल नंबर 1. आई होप यू विल हैव अ गुड डे अहेड. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 2. सो अभी हम आपकी पाइल प्रिपरेशन करेंगे, आपके कार्ड्स निकालेंगे. लेट्स सी कि आपके लिए कैसे कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जी आती है आपके पार्टनर की, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, और आपका फ्यूचर क्या होने वाला है. हम यहाँ पे टाइमिंग भी निकालेंगे कि क्या हो सकती है अप्रॉक्स टाइमिंग आपका ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने की और आपका सिचुएशन बेटर होने की. सो यस, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइल नंबर 2, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है इनकी, इनके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, और पाइल नंबर 2 की सिचुएशन का फ्यूचर कैसा होगा. ओके सो गाइस, मैंने पाइल नंबर 1 का कार्ड भी शफल करने के बाद आज स्प्रेड के थ्रू ही निकाला था. आई मीन स्प्रेड कार्ड स्प्रेड करके ही निकाला था, और मैं आपका भी ऐसे ही निकालूंगी. सो सबसे ओके, इंट्यूटिवली आई सी पाइल नंबर 2. मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करो. इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लिए, आप वीडियो को लाइक करो और क्लेम करो अपनी रीडिंग. ओके. ओके. 4 का कार्ड. 4 का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स. फाइल नंबर 2, आप लोगों की रीडिंग बहुत ओके. आप लोगों की रीडिंग के लिए मैं बता दूं पहले से कि आपकी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है. लाइक मैं 2 सिचुएशंस आपको बताऊंगी, आप इन 2 सिचुएशंस में सेलेक्ट करो कि आपकी सिचुएशन कौन सी है. ओके. जब हम आपकी पाइल की रीडिंग देखेंगे तो हम देखेंगे कि आपकी दोनों सिचुएशन हो सकती है कि आपको एक सिचुएशन रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको सेकंड सिचुएशन रेजोनेट करे. ओके. सो ठीक है. I want to pick one more card. I want to pick one more card. Please, please, यूनिवर्स बताइए. ओके.
सो डेफिनेटली 2 सिचुएशंस यहाँ पे हैं एंड चलो मैं आपका फाइल स्प्रेड करती हूँ एंड देन वी विल सी। हेलो पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग से बहुत सारे इंसाइटफुल चीज़ें समझ में आए। आपकी रीडिंग में जो कार्ड आया था वो चैरियट का कार्ड था। चैरियट का कार्ड डुअलिज्म का कार्ड होता है और मैंने पहले ही बोला था कि इस कनेक्शन में इस जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया इनको मैं 2 रीडिंग्स बताऊंगी। लाइक मैं इनको मुझे ये 2 एनर्जीज दिख रही हैं और दोनों में से जो भी आपको रेजोनेट करे, दोनों में से जो सिचुएशन आपको रेजोनेट करती है आप उसको लीजिए। पहला सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे 2 लोग हैं एंड दे आर कम्प्लीटली अपार्ट। लाइक प्यार तो एक दूसरे से करते हैं, मुझे यहाँ पे अफेक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आप दोनों तो इनसेपरेबल हो। लाइक आप लोग ऐसे हो, आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हो। इतना अफेक्शन है, इतना प्यार, प्यार से ज़्यादा क्लोजनेस दिख रही है मुझे। वो सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है आप लोगों को। लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, पर अगर लवर्स का कार्ड यहाँ पे, अगर लवर्स के कार्ड को मैं हटा भी दूँ तो भी मुझे ये एनर्जी और ये इंटेंसिटी महसूस ज़रूर हो रही है। सो ये चीज़ तो है यहाँ पे। पहला सिचुएशन जो है आप लोग बहुत ऑपोजिट हो एक दूसरे से, पर फिर भी आप लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कैसे हो पाएगा ये, इतना अलग रिलेशनशिप कैसे चल पाएगा, पर फिर आप लोग बैलेंस बनाने की भी कोशिश करते हो, यहाँ पे दिख भी रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो आपका पार्टनर है और जो आप हो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो, लेकिन एक दूसरे से अलग आप लोगों की मेंटालिटी है, ठीक है। सोल वाइज ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है। एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल है और इसीलिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का बहुत रीसेंट में नो कांटेक्ट जोन में गए हो सकता है कल ही नो कांटेक्ट जोन में गए हो, बात होनी बंद हुई हो, पर ये कनेक्शन लाइक इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना एक दूसरे के लिए आप लोग अफेक्शन फील करते हो कि यू जस्ट कैन नॉट लाइक sit on and wait. You just, you were not able to do that, and that's why you came in this reading, to see like what's going to happen and what is the situation. So ऐसा बॉन्ड है आप लोगों का, ठीक है। आपके जो पार्टनर की करंट एनर्जी है वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो फिलहाल बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हैं। उनके साथ आपके कनेक्शन में कुछ तो ऐसा हो गया है, कुछ तो ऐसा कर दिया, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने, जिससे ये कनेक्शन बिल्कुल भी लाइक अनएक्सपेक्टेडली आई विल से कि ऐसे कल तक भी आपको नहीं पता था कि ये चीज़ हो जाएगी, ये आपसे दूर चले जाएंगे, पर ये हुआ, ठीक है। सो बहुत कुछ शॉक मिला है। जैसे देखो ये टावर का कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये टावर का कार्ड दिख रहा है आपको। बहुत ही शॉकिंग चीज़ हुई है, बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई है, या तो आपके साइड से हो या आपके पार्टनर के साइड से हो, एंड देन ये कनेक्शन नो कांटेक्ट में चला गया, आप लोगों की बातें बंद हो गई। इतना ट्रस्ट करने के बाद भी, इतना भरोसा और ये कनेक्शन इतने अच्छे से लाइक दिल से पूरी केयरिंग और पूरी अफेक्शन, पॉजिटिविटी, लव सबके साथ निभाने के बाद भी आपने, आपके पार्टनर ने ऐसे कोई चीज़ की है जिससे आप पूरी तरीके से, इसमें एक पर्सन बहुत ही बुरी तरीके से लाइक एग्जॉस्ट हुआ है। ये कनेक्शन आपको बहुत आगे तक लेके जाना था या आपके पार्टनर को बहुत आगे तक लेके जाना था, पर कुछ ऐसी कोई पुरानी चीज़ सामने आ गई है जिसकी वजह से अब आप लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन में चले गए और आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइक जिसके साइड से भी गलती हुई है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या स्टेप ले, अब वो ऐसा क्या करे कि चीज़ ठीक हो जाए। ये देखो यहाँ पे ये सोच रहे हैं, ये एक्टिवली सोच रहे हैं, ठीक है, पर हर्ट भी हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सिचुएशन ऐसी बन गई है कि दे आर ट्राइंग टू, योर पार्टनर और यू बोथ आर ट्राइंग टू
अंडरस्टैंड कि अभी नेक्स्ट मूव क्या लेना है हमको, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी हो सकती है कि एक आपको आपका पार्टनर ओवर पॉसेसिव हो, ठीक है। यहाँ पे मैं दो सिचुएशन बताती हूँ। एक तो आपका पार्टनर बहुत ओवर पॉसेसिव है और ये आपको रोक टोक कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके साथ रहो। इनको अच्छा नहीं लगता कि आप कहीं बाहर जाओ, आप कहीं घूमने जाओ, आप दोस्तों से मिलो या फिर उनसे बात करो या उनके साथ कांटेक्ट में आओ या फिर आप अपनी कोई पर्सनल चीज़ किसी और से शेयर करो, ठीक है। इस बंदे को या इस बंदी को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो सकता है आपके कुछ ऐसे एक्शंस रहे हों या फिर हो सकता है उनका कोई ऐसा पास्ट लाइफ ट्रॉमा, उनका कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो जिसकी वजह से दे जस्ट कांट लेट यू बी इन दैट पोजीशन एंड दैट्स व्हाई दे बिकम वेरी पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो कैसे इन्होंने एकदम अपने दिल के करीब रखा है, अपने सर के ऊपर रखा है, अपने पैरों से दबा के रखा है। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको इतना पॉजिटिव और इतना आपके लिए ऑब्सेस्ड हो कि ये नहीं देख सकता आपको किसी और के साथ, ठीक है। और आपने कुछ ऐसा किया, आप कहीं गए बिना बताए, आपने किसी से बात की जो इनको नहीं पता था एंड जब इनको पता चला तो ये ऐसी सिचुएशन में आ गए कि ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जब इसको पता है कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, देन व्हाई इज़ दिस पर्सन डूइंग दैट, है ना। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस वजह से यू गाइज आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि सिचुएशन थोड़ी सिमिलर है पर बात ये है कि ये लव अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था आपका दूसरा सिचुएशन और इसमें ऐसा हो रहा है कि इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस कनेक्शन में आए, तो ये कनेक्शन न्यू भी है और इस न्यूनेस में मुझे दिख रहा है कि एक बंदा बहुत क्लेवर है या आप बहुत क्लेवर हो या आपका पार्टनर बहुत क्लेवर है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इस चीज़ में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है क्योंकि ये कनेक्शन न्यू है। सो आपको अभी तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो बिहाइंड द सीन्स आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं बताई जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि झूठ बोला जा रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जा रही है, आपको बताया ही नहीं जा रहा है। ये देखो इस कार्ड को, ये पर्सन झूठ नहीं बोल रहा है पर ये पर्सन सामने भी तो नहीं देख रहा है। सो ये पर्सन डायरेक्ट नहीं है, ये पर्सन बहुत इनडायरेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके लिए पेज का कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स। सो इमोशंस तो हैं पर ये इमोशंस इतने इनिशियल स्टेज पे हैं कि हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये कनेक्शन कितनी दिन आगे जाएगा या फिर कितना टाइम तक इस कनेक्शन को मैच्योर होने में लगेगा, इस पर्सन को मैच्योर होने में लगेगा। दो अभी वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बातें छुपा के कर रहे हैं, आपके हिसाब से सिचुएशन बना रहे हैं, आपको ऐसा दिखा रहे हैं, आपको ऐसा जता रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप लाइक ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो ये जो मिस्टर परफेक्ट या मिस्टर राइट या मिस परफेक्ट बनने की कि आपको ऐसा समझ में ही ना आए कि लाइक एक कुछ लोग होते हैं जो ऐसा खेल खेलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सारी गलती मुझ में है, ये तो कुछ गलत नहीं कर रहा होगा, अभी भी जो प्रॉब्लम हुई है वो मेरी वजह से हुई है, इस पर्सन की वजह से तो नहीं हो सकती। सो थोड़ा वो वाली एनर्जी मुझे ये सेकेंड सिचुएशन में दिख रही है। थोड़ा कॉशियस रहो, थोड़ा ऐसे, अगर तो ये कनेक्शन न्यू है, ठीक है। सो यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली, बिल्कुल विश्वास नहीं करो। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि राइट नहीं है, अगर आपको मैनिपुलेशन लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम नहीं था, आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपका ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये अगर कोई बात बिगड़ी है तो वो आपकी वजह से है। सो प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज, आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, ओके। ये इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत लकी हो जो आप इस कनेक्शन में हो, इनके साथ हो, पर आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका लाइक दे विल टेक एडवांटेज, ओके। एंड अपने इंट्यूशन पे यहाँ पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बिकॉज डेफिनेटली यूनिवर्स तो आपको गाइड करेंगे ही। और अगर कुछ ऐसा होता है ना, आपको ऐसा फील होता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, एंड आपको या तो ऐसा इतना मैनिपुलेट हो सकते हो आप कि आपको ऐसा लगे ही नहीं कि ये मैनिपुलेटिव, आपको ऐसा लगे कि आपकी ही गलती हो रही है, आप ही सारी मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ कीप योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, एंड उसके बाद ही अपने कनेक्शन को और आगे किसी चीज़ को भी प्रायोरिटी देना। अब हम बढ़ते हैं कि इस कनेक्शन का, ओके सॉरी, ओके, सो अब हम बढ़ते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके, आई होप इट्स विजिबल। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड, द लवर्स का कार्ड। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। सी देखो, दोनों में से दो रीडिंग्स आई है ना आपके लिए, दोनों में से किसी एक में सोलमेट कनेक्शन, फर्स्ट वाले में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सेकंड वाले में तो नहीं दिख रहा है मुझे। सो नाउ वी विल सी कि यहाँ पे नियर फ्यूचर क्या है। सो जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, ओके, उस फर्स्ट कनेक्शन का अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हुई हैं, जो गलती हो गई है बेसिकली, जो जानबूझ के आपने नहीं किया, पर वो आपका नेचर है और आपने कर दिया। इस पर्सन को समझ में तो नहीं आया कि ये लाइक आपने ऐसा क्यों किया, और वो इतने पॉजिटिव है आपके लिए कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे आपसे ऐसा कुछ, बट डेफिनेटली वो मान जाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत इंसेपरेबल हो, आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, आप लोग एक दूसरे को इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट देते हो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रहो, ठीक है। सो ये कनेक्शन तो आगे बढ़ेगा, आप नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट जोन में तो बिल्कुल जाने वाले हो जल्दी से जल्दी। और द लवर्स का कार्ड, जैसा मैंने बोला कि आपके लिए आया है, तो द लवर्स का कार्ड तो ये बॉन्ड बता रहा है कि कभी कभी हो जाता है कि कनेक्शन टॉक्सिक भी है, पर भी वो कनेक्शन तो है। पैशनेट हो एक दूसरे को लेके, जैसे मैंने पहले ही करंट सिचुएशन में देख के बताया था कि पैशनेट हो, यूनियन होगा आपका, डिवाइन गाइडेंस है आपको, ये देखो एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं इस कनेक्शन में। एंड कभी कभी ऐसे डिलेमा वाली सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी इस कनेक्शन में, क्योंकि ये जब अफेक्शन ज़्यादा होता है, जब पॉजेसिवनेस ज़्यादा हो जाती है, जब डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, सो ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आनी ही है, अनसर्टेन चीज़ें होती हैं। एंड आपको इस कनेक्शन में भी समटाइम्स यू विल फील और यू ऑलरेडी फील कि यू आर नॉट रेडी इतने इतना हाई एफर्ट के लिए, इतने हाई एफर्ट कमिटमेंट के लिए, मे बी यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है। बट ये ट्रस्ट पे बेस्ड होगा ये कनेक्शन आगे चल के, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा लाइक ये कनेक्शन चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इसमें सेलिब्रेशन आए, इसमें लाइक सी ये कनेक्शन कैसे ग्रो कर रहा है, वॉन्ड्स में कैसे लीव्स ग्रो कर रही हैं, लोग हैं सब साथ में लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए, सो आपको ट्रस्ट, ऑनेस्टी और फेथ रखना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी रखना पड़ेगा, आपको भी रखना पड़ेगा, और आपको प्रूव भी करना पड़ेगा वन टाइम टू टाइम दैट यू आर ऑनेस्ट, यू आर लॉयल, ओके। जो दूसरी चीज़ थी, जिस कनेक्शन में थोड़ा मैनिपुलेशन है, थोड़ा डाउट है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि फ़िलहाल तो ये कनेक्शन डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट जोन से कॉन्टैक्ट जोन में जाएगा। ये देखो कितनी फास्ट स्पीड से ये बढ़ रहा है, लेकिन फास्ट स्पीड में स्टेबिलिटी कहाँ रहती है, सो इसका इशू है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आप देखो दिस द स्मॉल प्लांट, इसकी डायरेक्शन ये है, बट इसकी डायरेक्शन ये है। सो इसका मतलब है कि क्या कहते हैं उसको, हवा के रुख से उल्टा जाना। सो वही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी ये बहुत फास्ट आगे निकल रहा है, यहाँ पे भी ये सामने देख नहीं रहा है। तो थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कॉशियस रहना पड़ेगा इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है ना कि ये पर्सन या फिर ये, ओके सो ये फीमेल या मेल ऐसे हैं जिनको पता है कि लोगों को यूज़ कैसे करना है, या फिर लोगों से अपना काम कैसे कराना है, लोगों को हैंडल कैसे करना है। ये बहुत जल्दी लोगों के गुड फ्रेंड्स बनते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसका चैलेंज लेना इनको बहुत अच्छे से आता है, और उसको फुलफिल करना भी। सो लॉन्ग कमिटमेंट इनसे एक्सपेक्ट करना, अभी अगर ये कनेक्शन स्टार्टिंग फेज में है, सो
इट इज़ वेरी लाइक क्विक टू से ना, बहुत जल्दी हो जाएगी ये बोलना। और सेकंड कार्ड आपके लिए था द फूल का कार्ड। तो द फूल का कार्ड आपको यहाँ पे बोल रहा है कि लुक पीपल विल बी मेकिंग यू कॉशियस, आपके पास रहेंगे, आपको बोलेंगे कि लाइक थोड़ा संभल के, ठीक है, इस पे ध्यान दे के चलो। और मैं भी वही बोल रही हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि कनेक्शन आगे ही मत बढ़ाओ, पर हाँ थोड़ा ध्यान दे के। पोटेंशियल है, इस बंदे में भी पोटेंशियल है, क्योंकि इतना माइंड गेम बिना पोटेंशियल के तो खेला नहीं जाता है। सो डेफिनेटली अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, अगर वो सही चीज़ों में सही जगह पे जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। पर फिलहाल तो वो जैसे बिना कुछ देखे हुए चल रहे हैं। यहाँ पे भी देख लो, आप सारे कार्ड्स देख लो, मोस्टली ये 3 कार्ड यहाँ पे ये देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये ऊपर ही देखते हुए जा रहे हैं। सो वही है कि थोड़ा रिस्क है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि ये लाइक बहुत ही आगे चला जाए, अगर सही डायरेक्शन इन्होंने ले ली तो, और नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो और अपने आप को ही आगे रखो, जैसा मैंने पहले बोला। एंड यहाँ पे आपको पीछे हटने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आई एम सॉरी, बिकॉज ये कनेक्शन थोड़ा स्टार्टिंग फेज अगर ये कनेक्शन का नहीं भी है, तो इमोशंस वाइज, फीलिंग्स वाइज ये कनेक्शन इतना मैच्योर नहीं हुआ है। सो आप रुक के देख सकते हो, आपको यहाँ से हटने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको इनफैक्ट बोला जा रहा है कि इफ़ यू आर एबल टू देन गाइड देम। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है और आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो गाइड करो। इन ये डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये कनेक्शन अच्छा जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा सिचुएशन है या बहुत बुरा इंसान है, इंसान बहुत अच्छा है। पर राहु 4 नंबर या फिर माइंड गेम्स, लाइक यहाँ पे भी 4 नंबर का कार्ड आया था। लाइक आई एम ट्राइंग टू से कि ये पर्सन बुरा नहीं है, बस ये पर्सन की पर्सनालिटी ही ऐसी है। तो इनके साथ रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हम टाइमिंग देखेंगे। आई वॉज नॉट प्लानिंग कि हम टाइमिंग देखें, बट पाइल नंबर 1 में मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील हुआ कि हमको टाइमिंग देखनी चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ पाइल नंबर 2 के हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर दिया हो। सो इनके लिए हम देखते हैं कि क्या टाइमिंग है। डियर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 की नो कॉन्टैक्ट जोन हटने की टाइमिंग क्या है। आई मीन रिकॉन्सिलेशन और रीयूनियन की क्या टाइम है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पाइल नंबर 2 को। प्लीज़ हेल्प देम एंड गाइड देम। ओके 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 ओके। फाइन। इन द नियर फ्यूचर। और एक एंजल गाइडेंस कार्ड आपके लिए आया था ना, सो लेट्स सी। ट्रस्ट, ओ माय गॉड, सी एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, मैंने भी आपको बोला कि ये कनेक्शन फेथ और ट्रस्ट पे ही चलेगा। और यहाँ पे एंजल गाइडेंस अपने आप ही गिरा था जब मैं शफल कर रही थी, तो और यहाँ पे ट्रस्ट आया है। सो हैव फेथ। फेथ से ये दोनों सिचुएशन जो भी मैंने आपको बताई है चेंज हो सकती हैं। ट्रस्ट बिल्कुल नहीं हटाना है, अपने गाइडेंस, अपने गाइड्स पे ट्रस्ट करो, अपने एंसेस्टर्स और हायर सेल्फ को प्रे करो कि वो आपको राइट डायरेक्शन दिखाएं, ठीक है। और अपने कनेक्शन पे भी ट्रस्ट करो। इतना शक या तो वो कर रहे हैं या आप कर रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर द कनेक्शन। पर आपका नो कॉन्टैक्ट, लाइक आपका रिकॉन्सिलेशन इन द नियर फ्यूचर होने वाला है। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ये एंजल्स का, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपके लिए गाइडेंस आ गई अपने आप ट्रस्ट की। मैंने तो वैसे आपको गाइड कर दिया था। सो इन द नियर फ्यूचर यू कैन सी चेंजेस, और जब आप अपने में चेंज करोगे वो अपने में चेंज करेंगे, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे,
ये कनेक्शन होप और फेथ के साथ आगे बढ़ाओगे, सो इन द नियर फ्यूचर ये सिचुएशंस बहुत अच्छे से चेंज होंगी। वैसे भी मुझे फील हो रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक अभी जो आपका नो कांटेक्ट है वो तो नहीं चलेगा, पर ये कनेक्शन आगे कितना चलेगा, कितना कमिटमेंट, कितना फ्रूटफुल, कितना कमिटेड रहेगा, उसके लिए तो वर्क करना डेफिनेटली पड़ेगा इस कनेक्शन में। सो या फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। आई होप आपको इस रीडिंग से बहुत इंसाइट मिला हो अपने कनेक्शन के बारे में। अगर ये रीडिंग आप रेजोनेट की तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दो एटलीस्ट। तो आप कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, पर लाइक करोगे तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, और मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। बाय बाय।